2 साल की बॉन्डिंग होती है। आप 2 साल तक वहाँ पर काम करो, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं और काम करना चाहते हो तो वहाँ भी आप काम कर सकते हो। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जो आप फ्रॉड का शिकार हुए बिना, किसी भी एजेंट का शिकार हुए बिना, आप जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो सकें और अपना भविष्य बना सकें, अपना फ्यूचर बना सकें, अच्छा खासा पैसा कमा सकें, आप अपने और अपने परिवार की जो है लाइफ को सेटल कर सकें। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि कोई अच्छी कंट्री बताओ, हम जाना चाहते हैं। हमारे पास कुछ दोस्त बहुत पढ़े लिखे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कुछ कम पढ़े लिखों के लोगों के मैसेज आ रहे थे, हर तरह के वर्ग के लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें कोई अच्छी कंट्री बताइए। अच्छी कंट्रियां लेके हैं जिनको हम आसानी से सर्च करके, उनके बारे में रिसर्च करके हम अप्लाई करके कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं कि एजेंट्स का जो है वो चक्कर नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे एजेंट आपको पता है बहुत सारे पैसे लेते हैं। काम कम पैसों का होता है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पैसे आपसे लेते हैं, आपको ठगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ अपने ऑफिस में और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कॉल पे बात की है, ईमेल्स पे बात की है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पे। रोज़ मुझे ईमेल्स आती हैं, रोज़ मुझे मैसेज आते हैं ईमेल्स में कि कमेंट बॉक्स में आते हैं कि सर उस एजेंट ने हमसे इतने पैसे ले लिए, वीज़ा नहीं दे रहा, कोई वर्क परमिट बोल के विजिटर वीज़ा लगवा के भेज रहा है किसी कंट्री में, भेजना किसी और कंट्री में था, उसने अप्लाई किसी और कंट्री में किया था बट एजेंट ने कहीं और भेज दिया। बहुत सारे इशू सामने आ रहे हैं। हमें लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख के जागरूक हुए हैं कि जेन्युइन तरीके से अप्लाई करके कैसे जा सके। या तो जेन्युइन तरीके से आप अप्लाई करके जाओ या फिर इंडिया में रह के काम करो। अगर आप जेन्युइन तरीके से जाना चाहते हैं, किसी गलत एजेंट का शिकार हुए बिना, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी कंट्रियां क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हमें कर रही हैं कि आप कैसे आ सकते हैं। क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कैसे अप्लाई करके जा सकते हैं, क्या आप में स्किल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। बट एजेंट जो है आपको गलत रास्ता दिखाते हैं। अगर आपका उसमें ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होता, आपका जो ऑक्यूपेशन होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं भी होता, तब भी आपके जो पैसे लेके वो एजेंट भाग जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंट्रियां मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आगे फ्यूचर में भी बहुत सारी कंट्रियां जो है जो आसानी से आप जा सकते हैं। यूरोपियन कंट्रियां, इंग्लिश कंट्रियां या फिर अरबियन कंट्रियां, सऊदी अरब, दुबई वगैरह, या यूरोपियन कंट्रियां जो लेके आता हूँ मैं, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाता हूँ। जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं उन कंट्रीज़ के द्वारा, जब भी वो ऑक्यूपेशन या शॉर्टेज उनके कंट्री में चलती है, ऑक्यूपेशन के लिए वो जॉब्स निकालते हैं, वर्क परमिट निकालते हैं, उसको कैसे अप्लाई करके जाना है, क्या तरीका है, आसान से आसान तरीके में आपके लिए लेके आता हूँ। दोस्तों, वैसे ही आसान तरीकों में से आज एक और अच्छी जानकारी, एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँ एक यूरोपियन कंट्री के बारे में, जिसको आप जानते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कंट्री ऑस्ट्रिया की, नॉट ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑस्ट्रिया को एक ही समझ लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं ये जो कंट्रियाँ हैं ये 2 कंट्रियाँ अलग अलग। ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री वो यूरोप में नहीं आती, वो अलग कंट्री है, और जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वो यूरोप में आती है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। उसमें जो है यूरोपियन यूरो चलता है और वहाँ की लैंग्वेज जो है जर्मन बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोली थी। ऑस्ट्रेलिया एक अलग मैटर है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रिया का फ्री में वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऑस्ट्रिया ने जो है अनाउंस किया है फ्री वर्क परमिट। दोस्तों, ऑस्ट्रिया बहुत ही अच्छी कंट्री है। वहाँ पर लैंग्वेज जो है 2 लैंग्वेज ऑफिशियल चलती हैं। एक तो वहाँ पर जर्मन चलती है, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन का वो जो है पड़ोसी है, तो जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर बहुत बोली जाती है, बहुत जर्मन लोग वहाँ पर रहते हैं। सेकंड, वहाँ पर इंग्लिश भी चलती है। तो आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो या फिर आपको जर्मन आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पर जाके काम
कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रिया के जो वर्क परमिट ऑस्ट्रिया इशू करता है, उसमें आपको ऑस्ट्रिया जो है आपको अलाउ करता है 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरी जो है ऑस्ट्रिया अलाउ करता है किसी फॉरेनर को वहाँ पर काम करने के लिए। उस हम बात कर रहे हैं जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के दोस्त हैं, जो वो कैसे आप जा सकते हैं। तो आपके लिए मैं आपको एक कैटेगरी लेके आया हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बट एजेंट से बचकर अपनी खुद की नॉलेज से खुद इंफॉर्मेशन हासिल करके खुद अप्लाई करके जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि हम खुद थोड़ा बहुत मेहनत करके हम जाएं, हम कोशिश करें अपना जॉब करते हुए अपने इंडिया में साथ साथ काम करते हुए, क्योंकि हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, हम काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हम अप्लाई करके ट्राई मारना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रिया में, तो आपको बता दो हम बात करेंगे यहाँ पर 2 कैटेगरीज की, 2 कैटेगरी जो कि वैल्यूएबल है, जिनमें आप फॉलो करते हैं। जो यूरोप में हमारे इंडियन लोग काम करते हैं या फिर जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, वो जो है इन 2 कैटेगरीज में आते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 कैटेगरीज की। इन 2 कैटेगरीज में अगर आप फॉलो करते हो तो इन कैटेगरीज में एक कैटेगरी को चुन के आप जो ऑस्ट्रिया में काम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑस्ट्रिया है वो एक कार्ड इशू करता है, जो उसको बोलते आप रेजिडेंसी परमिट भी बोल सकते हो, जो 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसको बाद में आप अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़ती है तो आप उसको इंक्रीज भी करते हो, और उसको बोलते हैं रेड कार्ड, जो कि अगर आप वहाँ पर आपको अच्छा खासा आपको जॉब ऑफर मिल जाती है, वहाँ पर जॉब आप सेटल हो जाती हो, आप जॉब करने लग जाते हो, तो आपको जो है रेड जो है कार्ड इशू होता है, उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। वो आपका रेजिडेंस परमिट होता है, जब तक ऑस्ट्रिया में आप काम करोगे तो वहाँ पर जाके आप रह सकते हो उस कार्ड के जरिए। वो आपका एक, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, वो उसका काम करेगा कि वो कार्ड आपका हर जगह पर वो अप्लाई होगा। कहीं भी आपने कोई रेंट पे रहना हो, अपने जॉब न्यू अप्लाई करनी हो, ऑस्ट्रिया में रहते हो, वो आपके सारा कार्ड काम आएगा। उसको रेजिडेंट परमिट बोल सकते हैं, कि आपका पासपोर्ट की तरह बोल सकते हो, कि वो रेड कार्ड है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑस्ट्रिया में काम कर रहे हो। तो दोस्तों रेड कार्ड को हासिल करने के लिए आपको जो है जॉब ऑफर आपको हासिल करनी पाना पर आपको सेटल होना पड़ेगा, वहाँ पर जॉब हासिल करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो है स्किल्ड वर्कर की। अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, आप इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश में काम करते हो, आपके पास अच्छा खासा स्किल है, आपको जर्मन अच्छी तरह से आती है, A लेवल B या फिर अच्छा लेवल का आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, या आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, दोनों लैंग्वेजेस आती हैं आपको, और आपके पास स्किल अच्छा है, इंडिया में रहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो भी आप अप्लाई करके जो है ऑस्ट्रिया में जो है आप जा सकते हो। वहाँ पर आप विजिट वीज़े के साथ जा सकते हो, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एम्प्लॉयर को अपना स्किल जो है प्रेजेंट करके आप दिखा गए, उसके पास जॉब हासिल कर सकते हो अगर उसके पास रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपको जिसमें एक्सपीरियंस है, उसकी डिमांड जो ऑस्ट्रिया में है, तो ये आप अप्लाई करके जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हाईली स्किल्ड जो है, ये स्किल्ड वर्कर का जो इसमें आप रेड जो कार्ड कैसे हासिल कर सकते हो, वहाँ पर रेजिडेंस परमिट कैसे हासिल करते होते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो, आप में क्या क्या हुनर होना चाहिए। दोस्तों आपके पास सबसे पहले आपने एक असेसमेंट करनी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक जो असेसमेंट निकाली है, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो पॉइंट बेस पे काम करते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रिया ने भी पॉइंट बेस बनाया है कि आप जो पॉइंट को हासिल करके इन पॉइंट में अगर आप 55 पॉइंट या फिर आप 70 पॉइंट हासिल कर लेते हो, तो आपको जो है वहाँ की रेड कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, आपको वर्क परमिट वहाँ का मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 कैटेगरी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है स्किल्ड वर्कर और जो है हाईली क्वालिफाइड। अगर आप हाईली क्वालिफाइड है तो आपके पास जो है 70 पॉइंट होने चाहिए, अगर आप स्किल्ड वर्कर हो तो आपके पास 55 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है 90 पॉइंट, यानी कि 90 पॉइंट में से आपके पास 55 या फिर 70 पॉइंट होने चाहिए। हम बात करें यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की, अगर स्किल्ड वर्कर हो तो आपको जो है 55 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसकी मदद से अगर आप 55 पॉइंट आपके 90 पॉइंट में से अगर आप 55 पॉइंट ले लेते हो, तो आप ऑस्ट्रिया में जाके जो है वर्क परमिट हासिल कर सकते हो, वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हो। रेड जो है कार्ड आपको अप्लाई हो जाएगा, आप उसको मदद से जो ऑस्ट्रिया में काम कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो है असेसमेंट जो कैसे होगी, इसमें एज की असेसमेंट है, आपकी जर्मन लैंग्वेज की असेसमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है, आपने
आयल्स की है तो भी आपकी असेसमेंट इसमें हो जाएगी। आपके पॉइंट जुड़ते जाएंगे, मतलब अगर आपकी एज जो है 40 ईयर से यानी कि 40 साल से कम है तो आपके अच्छे पॉइंट बन जाएंगे। आपकी अगर मास्टर डिग्री है, आपने PhD की है, अच्छी खासी एजुकेशन हासिल की है, आपकी इंग्लिश जर्मन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिस भी ऑस्ट्रिया में जिस ऑक्यूपेशन की डिमांड है उसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपके जो है पॉइंट जुड़ जाएंगे। ये सब पॉइंट्स जोड़ के जो है आपकी जो है 55 पॉइंट अगर बनते हैं तो आप स्किल्ड वर्कर का जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, स्किल्ड वर्कर का वहाँ पर जाके जॉब हासिल कर सकते हो। अगर आप पॉइंट अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके अपने पॉइंट कंप्लीट करके कि मैं हाँ इतने पॉइंट मेरे बनते हैं, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर दे सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर के जो है पॉइंट आप कैसे हासिल करके जो ऑस्ट्रिया में जाके जॉब हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है वेरी हाई क्वालिफाइड स्किल वर्कर। दोस्तों अगर आप वेरी हाई क्वालिफाइड हो, आप अच्छे खासे PhD लेवल के, आप अच्छी खासी अपने पढ़ाई की है, आपकी जर्मन लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी खासी, आप यंग हो, आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हो, आप क्वालिफाइड हो, या फिर आपने ऑस्ट्रिया से या किसी यूरोपियन कंट्री से किसी में भी आपकी स्टडी है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तो जो आप जो है ऑस्ट्रिया में 70 पॉइंट हासिल करके 90 में से जो कि आसानी से आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आपकी स्टडी यूरोपियन है तो आपके 70 पॉइंट आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप उसको हासिल करके जो है वेरी हाई क्वालिफाइड में आप जॉब हासिल कर सकते हो। आप रेड जो है आप कार्ड हासिल कर सकते हो। दोस्तों इसका आसान तरीका है कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में तो आप आसानी से ऑस्ट्रिया में जाके जॉब हासिल कर सकते हो। अपने पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जो है वो हासिल कर सकते हो। इसमें भी आपके जो पॉइंट जुड़ेंगे, आपके एज के पॉइंट है, आपकी एजुकेशन के पॉइंट है, आपके हाईली क्वालिफाइड के पॉइंट है, अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हो उसके पॉइंट है, अगर आप दोस्तों इसमें पॉइंट जोड़ते हैं आपकी एज के पॉइंट है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट है, अगर आपने आइल्स की है, जर्मन लैंग्वेज के अपना अगर लेवल A, लेवल B, लेवल 1, लेवल 2 जो भी लेवल के आपने जितना बड़ा आपने कोर्स किया है, जितनी ज़्यादा आपको लैंग्वेज की नॉलेज है उतनी ज़्यादा आपको पॉइंट बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस का पॉइंट भी जुड़ता है, आपकी एज के पॉइंट भी जुड़ते हैं। अलग अलग तरीके से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूँगा तो उसी आसानी से आप असेसमेंट करके जा सकते हैं। यहाँ पर वेरी हाई क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके लिए एक बेनिफिट है, अगर आप ऑस्ट्रिया से बाहर आप इंडिया में भी रहते हो, अगर आप इंडिया में भी काम करते हो, इंडिया में भी आप पढ़ लिखे हो, तो आप जो है वहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा जो कि 150 यूरो का आता है जो आप अप्लाई करके जा सकते हो। अगर आपके पॉइंट मीट होते हैं, पहले वहाँ की एम्बेसी, वहाँ की गवर्नमेंट ये असेस करेगी कि क्या आप हाईली क्वालिफाइड हो और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उस कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी की ऑस्ट्रिया में डिमांड है या उनकी उस कामों की आप ज़रूरत है उनको। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन उन डिमांड्स में आती है तो अगर आपके पॉइंट जो 70 पॉइंट बनते हैं तो आपको जॉब सीकर वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा जिसमें आप जो है आसानी से आप वहाँ पर जाके जॉब हासिल कर सकते हो। रेड जो है कार्ड आप हासिल कर सकते हो, वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हो। मिनिमम वर्क परमिट आपको 1 साल या 2 साल का मिल जाएगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, बाइंडिंग में आपको बॉन्ड करना पड़ता है कि जैसे आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा तो आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। आप 2 साल की बॉन्डिंग होती है, आप 2 साल तक वहाँ पर काम करो, उसके बाद आप ऑस्ट्रिया में कहीं और काम करना चाहते हो तो वहाँ भी आप काम कर सकते हो। तो ये थे आसान तरीके जो आप ऑस्ट्रिया में जाकर जॉब हासिल कर सकते हो। इनके लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वेरी हाई क्वालिफाइड के क्या क्या असेसमेंट है, कैसे पॉइंट आपको लेने चाहिए, कैसे पॉइंट आपके पास होने चाहिए। या फिर स्किल्ड वर्कर के, अगर आप स्किल्ड वर्कर है तो अगर आप ऑस्ट्रिया में या किसी यूरोपियन कंट्री में काम करते हैं या फिर आप दुबई अरब में काम कर रहे हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में कहीं भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर असेस करके अपने पॉइंट कंप्लीट करके कैसे आप ऑस्ट्रिया में जाकर जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये थी जानकारी ऑस्ट्रिया के बारे में कि ऑस्ट्रिया में फ्री में वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हो आसानी से अपने सिर्फ पॉइंट कंप्लीट करके। अगर आपके पॉइंट कंप्लीट होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं, 70 पॉइंट या फिर 55 पॉइंट आपके बन रहे हैं, तो आप आसानी से अप्लाई करके जा सकते हो। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रिया में मिलेगी, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अलग से आपके लिए वीडियो बनाने की या इसी के नीचे आपको कमेंट के जरिए आपको उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ।